Hello बच्चों, let's read the question. The question is an electron enters with a velocity v, that is v naught I cap, into a cubical region faces parallel to coordinate planes in which there are uniform electric and magnetic field. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एक्स एक्सिस से और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों हैं, दोनों फोर्सेस लगेंगे उस पर और दोनों फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पाइरल डाउन मोशन करने लग जाता है इनसाइड द क्यूब in plane parallel to the xy plane. ठीक है, suggest a configuration of field E and B that can lead to it. हमें क्या बताना है, E और B की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तो सिचुएशन जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरह से है. सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, ठीक है, तीनों एक्सिस है मेरे पास. ये आपके पास y है, ये आपके पास x है और ये आपके पास z है. हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एंटर कर रहा है एक्स एक्सिस से. ठीक है, वी नॉट आई कैप दे रखी है, मतलब वो यहाँ से एंटर कर रहा है कुछ इस तरह से. ये इसने एंटर किया है आई एक्सिस पर. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर को छोड़कर कोई भी पाथ हो सकता है. तो अब इसकी वजह से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक स्पाइरल पाथ बन रहा है जो कि क्या है, डाउन इनसाइड है. मतलब कुछ इस तरह से ये मूव कर रहा है. ठीक है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है. अब हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो होता है वो हमेशा क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब इसको सर्कुलर मोशन तभी कराएगा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. अब वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, इन दो डायरेक्शन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और तभी वो इसको सर्कुलर पाथ में मोशन कराएगा. तो या तो x में होगा या सॉरी दिस इज z. ओके, या तो y में हो वो या किस में हो, z में हो. ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि दोनों में से कहाँ होना चाहिए. तो अब हम देखते हैं, इसको हमने नाम दे दिया z. ठीक है, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा. अब हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, q v इंटू वी. ये इतना ही फोर्स लगता है. मतलब फोर्स जो है हमारा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है. दैट मीन्स जिस पॉइंट पर हमारा एक्सिस ओरिजिन आ रहा है, जहां पर मोशन खत्म हो रहा है, वो एक्स वाई प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. यहाँ पर इस पॉइंट पर है तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक्स वाई प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, जेड है. दैट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर होगा, मतलब के कैप में होगा. समझ में आ गई आप लोगों को कि जो फोर्स होता है वो वी के भी परपेंडिकुलर है और मतलब दैट इज वेलोसिटी, और बी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है. तो जो पॉइंट आएगा हमारा एक्स वाई प्लेन में, वो पॉइंट जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ओके, नाउ अब इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बची है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम होता है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी एक्सलरेशन हो रहा है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी एक्सलरेशन हो रहा है, दैट इज माइनस ई अपॉन एम. इसकी वजह से क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता तो इलेक्ट्रॉन जो होता वो एक ही सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहता विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, डी एक्सलरेशन हो रहा है. और डी एक्सलरेशन की वजह से इसकी डी एक्सलरेशन हो रहा है, डी एक्सीलरेशन. और इस डी एक्सीलरेशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है. तो इसका जो रेडियस है वो कम होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, धीरे धीरे इस पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन दिस वे. जब इसके सेम डायरेक्शन में होगी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो एक्स डायरेक्शन में ही है, आई कैप डायरेक्शन में है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.